नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका अपना डॉक्टर आकाश सरोहा आपके सामने मूंग की फसल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। तो किसान भाइयों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, रबी फसल की कटाई जो है वो शुरू होने वाली है। तो मार्च लास्ट से लेकर अप्रैल तक हमारी रबी फसल की कटाई हो जाती है। तो हमारे कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि रबी फसल की कटाई होने के बाद खेत को खाली छोड़ देते हैं। रबी और खरीफ की फसल में तो काफी हम लोग खाद जैसे कि डीएपी, यूरिया, पोटाश है उसका सेवन करवाते हैं अपनी ज़मीन पर हम ये भूल जाते हैं कि जिस समय हम अपने खेत को खाली छोड़ते हैं, उस समय हम एक तीसरी फसल जो ज़ैद के सीज़न में मार्च और अप्रैल में लगाई जा सकती है, जिसको हम 15 मार्च से लेकर और 15 अप्रैल तक लगा सकते हैं, उस फसल को भी हम ले सकते हैं। यह फसल कोई ज़्यादा दिनों की नहीं होती, यह मात्र 60 से 70 दिन के आसपास की फसल होती है और यह नाइट्रोजन से भरपूर होती है। इस फसल को लगाने से हमारे जो खेत है, उसकी उर्वरकता काफ़ी बढ़ जाती है। तो ज़ैद के सीज़न में किसान भाइयों मूँग की खेती करना काफ़ी फ़ायदेमंद रहता है और मूँग की कुछ उन्नत किस्में हैं जो अल्फ़ा हाइब्रिड सीड कंपनी के द्वारा बेची जाती है, आप उनको भी अपने खेत में लगा सकते हो। मूँग की फसल में किसान भाइयों 6 से 7 क्विंटल तक हम 1 एकड़ में पैदावार ले सकते हैं और इसमें कुछ ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। 9 से 10 हज़ार रुपए जो है हमारी इस फसल में खर्चा आता है। 50 से 60 हज़ार तक ये फसल हमें जो है मुनाफ़ा दे सकती है। यह फसल 25 से 35 डिग्री तापमान में काफ़ी अच्छे से होती है और गर्म जलवायु इसके लिए काफ़ी लाभदायक होती है। इसमें बहुत कम पानी चाहिए होता है। मार्च और अप्रैल के आसपास जो है अगर हमारे एरिया में बारिश हो जाती है तो बुआई के समय भी इसमें कोई पानी की आवश्यकता नहीं होती। 5 से 6 किलो पर एकड़ इसमें बीज की मात्रा जो है वो रहती है। पीलेपन की समस्या कभी-कभी किसी-किसी वैरायटी में मूँग की फसल में आ जाती है, तो उसके लिए एमएच 1142 अल्फा हाइब्रिड सीड कंपनी की एक वैरायटी है जिसको आप लगा सकते हैं, जिसमें पीलापन बिल्कुल नहीं आता। इसकी जो यील्ड होती है वो किसान भाइयों 8 क्विंटल के आसपास होती है। आगे ऐसे ही और भी बेहतरीन जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।